हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। और बहुत दिनों से करंट अफेयर्स हमारा नहीं आ रहा था मंथ वाइज। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी, ये मंथ जितने भी पेंडिंग है उसका मंथ वाइज हम लोग करंट अफेयर्स लाएंगे। उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। बीपीएससी वॉरियर का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत 1 सितंबर से करते हैं। एस्टोनिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम अलार कारिश है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 1 सितंबर से 5 सितंबर 2021 तक व्लादिवोस्तोक रूस में छठे पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ओके, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद से 2 सितंबर में चलते हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अखिल भारतीय आयुर्वेद जो संस्थान है नई दिल्ली में, उसमें पोषण वाटिका का उद्घाटन किया। तो ये देख सकते हैं आप, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना का 200 सैनिकों का एक दल दिनांक 3 सितंबर से 16 सितंबर 2021 तक निझनी रूस में रूसी सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित होने वाले जैपेड 2021 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया। ठीक है, तो इसमें जो शामिल जो सेना थी वो इंडियन आर्मी थी। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी बहुत ही पूछता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है बीपीएससी के रिगार्डिंग जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं। अ, उसके बाद से नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है WHO ने पहली बार कोलंबिया में पहचाना गया एक नया उत्परिवर्तित कोरोना वायरस को MU, जिसका शास्त्रीय नाम B.1.621 नाम दिया है, और इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ये देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रैंकिंग में प्रथम जो क्रमांक है वो है आइसलैंड का, और जो उच्चतम जोखिम यानी जो क्रमांक है उसमें मध्य अफ्रीकी गणराज्य में ये इनका आता है। ठीक है, और इंडियाज रैंक इन द चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज 26। तो चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? 26वां है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल CBDT के नए अध्यक्ष JB महापात्रा हैं। उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होता है वो रेलवे वगैरह में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के प्लेयर हैं, इन्होंने अपने 110वें गोल के साथ फुटबॉल खेल में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल बनाने का अली डेई का कीर्तिमान तोड़ा है। तो ये रेलवे के जो एग्जामिनेशंस होते हैं लाइक ग्रुप D वगैरह, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु हिम तेंदुआ घोषित किया गया है, स्नो लियोपार्ड। तो ये देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का राज्य जो पक्षी है वो है काली गर्दन वाला क्रेन। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असम के सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो एक टाइगर रिजर्व भी है उसका नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय अभयारण्य रखने का निर्णय लिया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रसिद्ध दाल झील पर पहला तैरता ATM स्थापित किया गया है। तो ये बैंकिंग वगैरह एग्जामिनेशन में आता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीपीएससी के रिगार्डिंग। ओके, 3 सितंबर 2021 से आरंभ हुए आई यू सी एन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2021 का आयोजन मार्सिले फ्रांस में हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। इस टाइप क्वेश्चंस कभी कभी नसीब खराब होता है तो आ जाता है। नेशनल एयर एरोपेस सॉरी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL बेंगलोर द्वारा संरचित और विकसित हंसा न्यू जनरेशन विमान ने 3 सितंबर 2021 को सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी।
अब चलते हैं 4 सितंबर में। तो 4 सितंबर को यानी सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं के बीच एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण 2 सितंबर से 4 सितंबर 2021 तक आयोजित किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी ऐसे क्वेश्चन से बहुत पूछता है। आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रथम नए सदस्य देश संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश है। ओके। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र काकरापाड़ परमाणु ऊर्जा केंद्र का प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर 700 मेगावाट क्षमता वाला है। ओके। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T64 स्पर्धा में रजत पदक विजेता का नाम है प्रवीण कुमार। तो पैरालंपिक जो गेम हुआ है उसमें बहुत सारे जो मेडल्स जीतने वाले हैं उनका नाम पूछा जा सकता है, और खासकर ये रेलवे के जो एग्जामिनेशंस है उसमें ज़्यादा ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो रेलवे या कोई और एलडीसी वगैरह टाइप के जो एग्जामिनेशंस आप दे रहे होगे तो उसके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में 50 मीटर 3 पोजीशन SH1 एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता का नाम है अवनी लेखा। ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है रेलवे के एग्जामिनेशंस के लिए। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता जो पैरालंपिक में तीरंदाजी में भारत का पहला पदक है उनका नाम है हरविंदर सिंह। ओके। बिहार सरकार ने सिमराहा यानी जो अररिया जिला में पड़ता है उसी के गांव के पास एक बंदर पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। ओके। आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर को तो विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विकास ने शिक्षक पर्व 2021 5 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने का निर्णय किया है। ओके। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 के अनुसार कुल 51 यूनिकॉर्न, 32 गैजेल और 54 चीता कंपनियों के साथ भारत को विश्व में तीसरा सबसे बड़ी यूनिकॉर्न सिस्टम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यूनिकॉर्न कंपनीज किसे कहते हैं इस पे एक हम लोग वीडियो लाने वाले हैं बहुत ही जल्द। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 खेल में स्वर्ण पदक जीता, जो पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में भारत का पहला पदक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है हर एग्जामिनेशंस के लिए। ओके। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में मनोज सरकार ने बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 खेल में कांस्य पदक जीता। ओके। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल जो निशानेबाजी होता है उस खेल में स्वर्ण पदक विजेता का नाम है मनीष नरवाल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अदर एग्जामिनेशन एक्सेप्ट बीपीएससी। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में सिंह राज अधाना ने मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल निशानेबाजी में खेल में रजत पदक विजेता रहे। समुद्री गाय या डुगोंग जिसका शास्त्रीय नाम डुगोंग डुगोन, इस लुप्त प्राय दुर्लभ प्रजाति की रक्षा करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में जैसे मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में भारत के पहले समुद्री गाय अभयारण्य की स्थापना करने की घोषणा की है। बीपीएससी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, नसीब खराब रहा तो दे सकता है एग्जामिनेशंस में। 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोग, ग्रह और समृद्धि इस विषय पर इटली द्वारा आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2021 में भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता का 130वां संस्करण 5 सितंबर 2021 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में शुरू हुआ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अदर एग्जामिनेशंस के लिए।
लेकिन बीपीएससी में शायद ही ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, फिर भी आप इसको देख कर जाएं। ओके। अब आते हैं 6 सितंबर को। तो 6 सितंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद गोवा में इंडिया नेवल एविएशन को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किए। कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल ने स्पेक्ट्रल इन्हेंसमेंट नामक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे पतले कोयले की थर की पहचान करने में मदद करेगा। भारत का पहला पुलिस बल, जिसके पास साइबर आधारित अन्वेषण का समन्वय करने और तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करने के लिए साइबर अपराध अन्वेषण प्रभाग होगा, उस पुलिस बल का नाम है केरल पुलिस। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अदर एग्जामिनेशंस के लिए। तो इस बार शिक्षक पर्व 2021 का विषय था गुणवत्ता और शाश्वत विद्यालय, भारत में विद्यालयों से सीखना, यानी क्वालिटी एंड सस्टेनेबल स्कूल्स लर्निंग फ्रॉम स्कूल्स इन इंडिया। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में कृष्णा नागर ने बैडमिंटन पुरुष एकल SH6 वर्ग खेल में स्वर्ण पदक जीता है। 2020 टोक्यो पैरालंपिक में सुहास यथिराज ने बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 वर्ग में रजत पदक जीता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने डार्विन ऑस्ट्रेलिया में ऑस इंडेक्स नामक समुद्री युद्ध अभ्यास का चौथा संस्करण शुरू किया, जो 6 सितंबर से 10 सितंबर 2021 तक जारी रहा। आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 सितंबर से 12 सितंबर 2021 तक मनाया गया। 1.0810 लाख हेक्टेयर में फैले 46 रामसर आर्द्र भूमि के साथ भारत ने दक्षिण एशिया में रामसर स्थलों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया है। तो अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि इंडिया में कितने रामसर साइट हैं, तो ये आई होप आसानी से आप लोग टिक करके आओगे, टिक करके आओगे। ओके। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय था मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल असमानता को कम करना। ओके। बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला जो देश है वो है एल साल्वाडोर। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया ने अभी इसको बैन कर दिया है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर डॉक्टर हसन महमूद इनॉग्रेटेड द बंधु मीडिया सेंटर एट द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 132 शहरों में प्राण नामक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम डैशबोर्ड का विमोचन किया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 सितंबर 2021 को आयोजित किए गए 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय था ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, समेकन और मतैक्य के लिए अंतरिक्ष सहयोग। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका थीम इंग्लिश में होगा ब्रिक्स एक्ट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंट्री कंसोलिडेशंस एंड कॉन्सेंसस। तो ये आप याद रखिएगा, ये पूछता है हर तरह की एग्जामिनेशंस में। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा स्थापित इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार समग्र श्रेणी तथा अभियांत्रिकी श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास का है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा सकता है एग्जामिनेशंस के लिए, खासकर जो नेट का एग्जामिनेशंस देंगे उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
According to NIRF India Rankings 2021, India Institute of Science, Bengaluru, topped in the university as well as research institution category. तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु विश्वविद्यालय के साथ साथ अनुसंधान संस्थान श्रेणी शीर्ष स्थान पर है। तो ये नेट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021, IIM अहमदाबाद टॉप्ड इन मैनेजमेंट कैटेगरी। तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार प्रबंधन श्रेणी में प्रथम जो क्रमांक है वो है IIM अहमदाबाद का। अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली टॉप्ड इन मेडिकल कैटेगरी। तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार चिकित्सा श्रेणी में प्रथम क्रमांक किनका है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021, जामिया हमदर्द टॉप्ड इन फार्मेसी कैटेगरी। तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार फार्मेसी श्रेणी में प्रथम क्रमांक का नाम है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी का नाम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021, मिरांडा कॉलेज टॉप्ड इन कॉलेज कैटेगरी। तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार महाविद्यालय श्रेणी में प्रथम क्रमांक है मिरांडा कॉलेज का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021, IIT रुड़की टॉप्ड इन आर्किटेक्चर कैटेगरी। तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार वास्तुकला श्रेणी में प्रथम क्रमांक है IIT रुड़की का। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर टॉप्ड इन लॉ कैटेगरी। तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार विधि श्रेणी में प्रथम क्रमांक नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर का है। तो ये NIRF जो रैंकिंग है, इससे क्वेश्चंस एक ना एक क्वेश्चंस आएगा ही BPSC में, तो इसको आपको बढ़िया से करके जाना है। अकॉर्डिंग टू द NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल टॉप्ड इन डेंटल कैटेगरी। तो NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के अनुसार दंत चिकित्सक श्रेणी में प्रथम क्रमांक मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल का है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि इंडियाज न्यू हेड एजेंसी फॉर रोड सेफ्टी विच विल वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। सड़क सुरक्षा के लिए भारत की नई प्रमुख संस्था जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगी, उसका नाम है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मंडल। ओके, 10 सितंबर 2021 को जर्मनी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते का अनुसमर्थन दिया। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चंथू नामक आंधी 10 सितंबर 2021 को ताइवान के सबसे दक्षिणी सिरे से लगभग 580 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आते हैं 11 सितंबर को। तो भारत का पहला नौसेना जहाज जो लंबी दूरी तक परमाणु मिसाइल का पता करने में सक्षम है, उसका नाम है INS ध्रुव। ठीक है, तो ये जितने भी डिफेंस के एग्जामिनेशन से उसमें आ सकते हैं एकदम। न्यू गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इज RN रवि। तो तमिलनाडु के नए राज्यपाल का नाम RN रवि है। और उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गुरमीत सिंह। ओके, और ये जो गवर्नर बार बार चेंज होते रहते हैं, तो ये गवर्नर से एक क्वेश्चन आ ही जाता है BPSC में। और न्यू गवर्नर ऑफ पंजाब इज बनवारी लाल पुरोहित। तो पंजाब के नए राज्यपाल का नाम बनवारी लाल पुरोहित है। प्रोफेसर जगदीश मुखी गवर्नर ऑफ आसाम हैज बीन appointed to discharge the functions of the governor of Nagaland in addition to his own duties until regular arrangements are made. Okay,
न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इज सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष का नाम सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। अब आते हैं 13 सितंबर को। भारतीय पर्वतारोही जिसने सबसे अल्प समय में रूस में एल्ब्रस पर्वत जो 5,642 मीटर बड़ा है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी तथा तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत जो 5,895 मीटर है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। उनका नाम है गीता समोता। ये CISF सिपाही हैं। नेक्स्ट जो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। इसके पहले विजय रूपानी थे, तो विजय रूपानी को चेंज करके भूपेंद्र रजनीकांत पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के बीच एक बहुपक्षीय अभ्यास पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण का आयोजन रूस के आरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक किया जा रहा है। अब आते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जैसा आप सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने चंडीगढ़ में अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया। 14 सितंबर 2021 से पश्चिम बंगाल के नए महाधिवक्ता गोपाल मुखर्जी हुए। विनर ऑफ मेंस सिंगल्स इवेंट इन द US Open 2021 टेनिस इज डेनियल मेदवेदेव। तो US ओपन 2021 टेनिस में पुरुष एकल स्पर्धा के विजेता डेनियल मेदवेदेव जो रूस के प्लेयर हैं वो हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का विकास अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसी दिन नेशनल इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। 15 सितंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस भागीदारी के गठन की घोषणा की है, जो भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा भागीदारी है। अब आगे बढ़ते हैं। 16 सितंबर को वर्ष 2021 के ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस के लिए विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। तो ये थीम है, ये आ सकता है एग्जामिनेशन में। नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित की। चाइना रूम इस पुस्तक के लेखक का नाम संजीत सहोता है, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अगस्त 2021 इज इंग्लैंड कीपर जो रूट फॉर मेन एंड आयरलैंड्स इमियर रिचर्डसन इन वुमेन्स। ठीक है, तो अगस्त 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद प्लेयर ऑफ द मंथ इंग्लैंड के जो रूट पुरुष में है और आयरलैंड की इमियर रिचर्डसन महिला में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 सितंबर से 17 सितंबर 2021 को दुशांबे ताजिकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। 17 सितंबर को तो SCO संघाई सहयोग संगठन राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित की गई। 18 सितंबर को चलते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे दिल्ली और जयपुर के बीच विकसित किया जाएगा। नवा नालंदा महाविहार परिषद नालंदा बिहार में 19 नवंबर और 20 नवंबर 2021 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो
कैलाश सत्यार्थी वह भारतीय हैं जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने 17 शाश्वत विकास लक्ष्यों के अधिवक्ताओं में से एक के रूप में नियुक्त किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता दिवस 19 सितंबर के लिए अभियान लाया गया और जिसका थीम था व्हाई आई चूज स्नेक बाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत इन जहाज़ों ने इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्र शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास के तीसरे संस्करण में भाग लिया, जो सुंडा जल डमरू मध्य इंडोनेशिया में 20 सितंबर से 22 सितंबर 2021 तक की अवधि में आयोजित किया गया। भारतीय सेना और नेपाली सेना के बीच सूर्य किरण 2021 नामक संयुक्त युद्धाभ्यास का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से पिथौरागढ़, जो उत्तराखंड में है, वहां पे शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वैश्विक स्तर पर स्तनधारियों, मछलियों, पक्षियों, सरीसृपों और उभयचरों की संख्या में वर्ष 1970 और वर्ष 2016 के बीच औसतन 68% की गिरावट आई। भारत सरकार ने सिलंबम को मान्यता दी है, जो तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल और हथियार आधारित मार्शल आर्ट है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पदत्याग के बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री का नाम चरणजीत सिंह चन्नी है। अब 21 सितंबर को चलते हैं। 21 सितंबर को वो विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक 2021 में भारत का रैंक 46वां है। तो इंडिया's rank in the Global Innovation Index 2021 rankings by the World Intellectual Property Organization is 46th। अब आते हैं 23 सितंबर को। तो गुजरात सरकार 23 सितंबर 2021 से आपके द्वारा आयुष्मान अभियान शुरू की। भारत का 9वां और 10वां समुद्र तट, जिसे डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन से ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, उसका नाम है कोवलम, जो तमिलनाडु में है, और ईडन पुडुचेरी में है। IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप 2021 के विजेता पंकज आडवाणी हैं, ये भारतीय मूल के प्लेयर हैं। सर्फ शार्क कंपनी द्वारा प्रकाशित तीसरे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत का स्थान 59वां है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में पहला स्थान डेनमार्क, इसके बाद दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, इजराइल और अमेरिका का है। विश्व संगठन WHO के वायु गुणवत्ता विश्लेषण के अनुसार एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस भी मनाया जाता है। 25 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी में तैयार हुआ चक्रवात, जिसका नाम गुलाब चक्रवात था, और इसका जो नामकरण किया था वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, इसका नाम प्रस्तावित किया गया था। भारत के केंद्रीय सहकारी मंत्री अमित शाह ने 25 सितंबर 2021 को दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सहकार सम्मेलन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाई जाती है। ओके, 4 वर्षों के सुगम कार्यान्वयन के साथ सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के शुभारंभ से 25 सितंबर 2021 तक 2.82 यानी 2,82,00,000 घरों की विद्युतीकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं 27 सितंबर को। तो 27 सितंबर का जो विश्व
पर्यटन दिवस मनाया जाता है उसका इस बार का थीम था समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा प्रस्तुत पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में डॉक्टर विनय कुमार शौकिया को घोषित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार मिला। जैविक विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता रहे डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। रसायन विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता रहे डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर टी गोविंदा राजू। अभियंत्रण विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता रहे डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। गणित विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता रहे डॉक्टर अनीश घोष और डॉक्टर सकेत सौरभ। अब आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता रहे डॉक्टर जीवन पनियमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। भौतिक विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के विजेता रहे डॉक्टर कनक शाह। ओस्ट्रावा ओपन 2021 टेनिस प्रतिस्पर्धा के महिला युगल गट के विजेता सानिया मिर्जा जो भारत की हैं और शुआई झांग जो चीन की है, दोनों की जोड़ी ने ये प्रतिस्पर्धा जीता है। असम और नागालैंड के दिमासा आदिवासी की प्रारंभिक जुडिमा वाइन पूर्वोत्तर भारत का पहला पेय बन गया है जिससे भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। आकाश प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल के आकाश प्राइम सतह से हवा में मार सकने वाली प्रक्षेपास्त्र नामक एक नए संस्करण का 27 सितंबर 2021 को चांदीपुर ओडिशा में सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। 28 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व समुद्री दिवस सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में जो मनाया गया उसके लिए विषय था सीफेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। ओके, देश की पहली अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन फॉर एल्डर इज एल्डर लाइन 14567। ठीक है। फॉर्मूला 1 कार दौड़ खेल में 100 दौड़ जीतने वाले पहले व्यक्ति लेविस हैमिल्टन, ये ब्रिटिश फार्मूला 1 चालक हैं। ठीक है, ब्रिटिश मूल के प्लेयर हैं ये। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 नामक देश की पहली गैर जीएम आनुवांशिक रूप से संशोधित शाकनाशी सहिष्णु चावल की किस्में विकसित की हैं जिन्हें सीधे बोया जा सकता है और पारंपरिक जो रुपाई की तुलना में पानी और श्रम की बचत होती है। जापान के अगले प्रधानमंत्री का नाम फूमियो किशिडा और ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री का नाम नजला बोडेन रोमधाने, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो ये सारे टॉपिक्स वो बहुत ही एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीनों करंट अफेयर्स जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे तीनों मंथ के, और जनवरी का भी इस मंथ के एंड तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।